लगेगा लेकिन वियोग अच्छा नहीं लगेगा। स्त्री की आसक्ति प्रकट हो जाए तो प्राण देना सहज हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ना सहज नहीं हो सकता। एक ही रास्ता बचता है, अगर भगवान बचा ले तो बचा ले, नहीं तो मृत्यु हो जाएगा, जी नहीं सकता वो। आसक्ति इतनी प्रबल होती है। बिल्व मंगल जी अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि बहुत सुंदर वैश्य थी, वो भी अनुराग करती थी बिल्व मंगल जी से। बिल्व मंगल जी तो न्यौछावर थे। अब वैश्या को तो धन चाहिए, धन की एक सीमा होती है घर गृहस्थी में। माता पिता का सारा वैभव सब वैश्या के क्रम बाई क्रम देते रहे। अंतिम में जब माता पिता ने देखा था कि वैश्यागमन करने लगा तो बड़ी सुंदर सुशील पतिव्रता लड़की से विवाह कर दिया। अब चित्त जहां रमा है तो फिर हट नहीं सकता। उद्धव मन मानने की बात, दाग छुहारा छानी अमृत फल विष कीड़ा विष खात, मन मान गया तो दाग छुहारा नहीं खाएगा, विष का कीड़ा विष ही खाएगा। कभी अपनी पत्नी की तरफ देखा ही नहीं। अंतिम बार जब धन की वृत्ति के लिए घर आए तब पत्नी को देखा और कहा, अगर तुम मुझे चिल्लाना चाहती हो तो कुछ तुम्हारे पास स्वर्ण या धन हो तो दे दो। आज तक जिंदगी में बात ही नहीं की थी जब से ब्याह हुआ था। तो उसने कहा, प्राणेश्वर ये जीवन आपके लिए है। कैसी मतलब कैसी आसक्ति कैसी होती है। पतिव्रता पत्नी सुंदर, आज तक बात नहीं की, उसने अपने श्रृंगार उतार कर सौभाग्य दे दी। बड़ी विचित्र दशा में गए। चिंतामणि ने कहा, कहां से लाए? बिल्वमंगल जी ने कहा कि मेरी पानी ग्रहण की हुई एक पत्नी जिसको आज तक मैंने देखा नहीं, आज देखा है। आपके सिवा मैं जी नहीं सकता, इसलिए उसके चरणों में प्रार्थना की तो आभूषण धिक्कार। अब क्या इसके बाद लाएगा तू? निकल यहां से। जहां अधिक आसक्ति होती है उसका वियोग मार देता है, मार देता है। वो कोई आसक्तिवाद ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। दो चार उनके जन थे, धक्का लगाया, बाहर करो उसको। भगवान की शायद कृपा को यही मंजूर था। अब घायल हृदय, हा चिंतामणि, हा चिंतामणि। किसी संत ने देखा तो कहा, चिंतामणि ये किसका नाम? पूरी बात। उनका मैं जी नहीं सकता। उनका इससे भी सुंदर महान सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। यदि तुम उनमें चित्त को लगाओ तो तुम्हारा चित्त आनंदित हो सकता है, नहीं तो काम की चोट से घायल स्त्री में आसक्त चित्त, उसका केवल नाश ही परिणाम है, दूसरा कोई नहीं। 1 वर्ष तक अपने पास रखा। वैष्णव परंपरा से उनको दीक्षा दी, उपदेश किया। उन्होंने कहा, मैं भ्रमण करना चाहता हूं, क्योंकि मन जो चंचल भोगी अशांत, वो एक जगह टिकना नहीं चाहता। मन नवम नवम, वहां से वो चल दिए। एक देवालय के समीप सरोवर था, भगवत विग्रह थे, तो गांव की 9 कुमारियां बधू पूजन करने आती थी। तो एक बधू पूजन करने आई, बिल्कुल चिंतामणि जैसा रूप। एक बात तो उसे लगा कि चिंतामणि है, और कुछ उसकी आंखों में चिंतामणि बसी थी, तो जिधर देखे चिंतामणि दिखाई दे, कुछ उसका रूप मिलता था। अब तो फिर वही आसक्ति जग गई, चिंतामणि, हाँ चिंतामणि। वो बहू पूजन करके निकली घर के लिए, पीछे चल पड़े। उसने मुड़कर देखा, उसको लगा कि ये वैष्णव क्यों मेरे पीछे, लेकिन उनकी दृष्टि सही नहीं थी, आसक्त दृष्टि अलग दिखाई देती। और वो लंबे लंबे पैर बढ़ाए, ये और पीछे। घर में गए और अपने पति से कहा कि वेश तो वैष्णव का है, लेकिन मुझे लगता है ये कामी पुरुष है, पाखंडी है। तो उनका हमारे दरवाजे पर आ गया, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, हम देख लेंगे, तुम बैठो। गए तो प्रेमी हृदय, आसक्त हृदय। उन्होंने कहा, ये जो अभी 9 बधू आई कौन है? उनका मेरी पत्नी है। कहा, एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ये तो कोई धर्मात्मा पुरुष था, नहीं पिटाई कर देता। किसी की पत्नी के रूप को देखने की इच्छा करे और उसका पति उसको सम्मान दे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन धर्मात्मा पुरुष था कि भगवान या तो मेरे धर्म की परीक्षा ले रहे हैं या कोई पापी पुरुष है। अगर पापी पुरुष है मैं तिरस्कार करता हूं तो सारे पाप छोड़ जाएगा। अगर कोई भगवान का विधान है तो मंगल विधान होगा, मुझे डरना नहीं चाहिए। पत्नी से कहा कि देख, तू पतिव्रता है, मेरा आदेश है, तू श्रृंगार सहित इसको दर्शन दे जाकर एकांत में बैठ के। मैं हूं यहां, मेरे आदेश का पालन करो। अब पति ने आज्ञा कर दी तो डरते हुए गई, ये बैठे थे। क्या आज्ञा है? नेत्र उठाए से हृदय विकल हो गया। जन्म जन्म से इन्हीं भोगों में लगा रहा, गुरु कृपा ने संभाला, श्री कृष्ण चरणारविंद की तरफ, फिर मुझे वही, फिर मुझे वही। कहा, देवी क्या 2 सुई मिल सकती है? उनका अवश्य, बस इतनी मांग थी, 2 सुई दे दो। वो गई और 2 सुई। उनका, हे श्री कृष्ण, इन नेत्रों ने जन्म जन्म मुझे भटकाया, आपने फिर वही रूप देख करके मुझे चिंतामणि की जलन, वही आग, वही। जय श्री कृष्ण। दोनों नेत्र फोड़ लिए और चित्कार कर पड़ी बहू। पति नजदीक, अरे क्यों ऐसा आपने? उनका सहयोग कर सकते हो तो मुझे एक लाठी दे दो, क्योंकि जन्म के जो अंधे होते हैं उनका अभ्यास होता है, मेरा अभ्यास नहीं। लाठी दे। कहा, वृंदावन जाने के लिए मार्ग में मुझे खड़ा कर दो, मैं इससे चला। अभ्यास तो था नहीं। आगे चल करके कुआं था जो गहरा
पर घास से ढका हुआ उसी कुएं में गिर गए। अब उनको कोई दिखाई तो देना नहीं, दोनों आंखें खोल ली। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। आर्त भाव से जब कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान एक सेकेंड भी नहीं लगाते। उसी समय अजान बाबू भगवान ने कहा, बाबा लाठी ऊपर कर। ऐसे तो उन्होंने सोचा इतना लंबा कुआं, इतनी छोटी लाठी, और मुझे एक सेकेंड में बाहर कर दिया। और लाठी पकड़कर चलने लगे तो धीरे से हाथ पकड़ा तो छुड़ा लिया। तो कहा, हम जान गए हैं कि कौन है, हमें इतना प्यार करने वाला संसार में कोई नहीं। हे श्री कृष्ण आप ही हो। बांह छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल श्राहो। भगवान स्वयं बिल्व मंगल जी को वृंदावन लाए और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त होकर बिल्व मंगलाचार्य बन गए। बिल्व मंगलाचार्य। बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों से भगवान की महिमा का गान किया, पर सबसे पहले वंदना की चिंतामणि की, क्योंकि हे गुरु स्वरूपा चिंतामणि, यदि तुम हमारा तिरस्कार न करती तो मैं आज श्री कृष्ण प्रेम की इस स्थिति को न प्राप्त करता। तो चित्त की वृत्ति जब आसक्त हो जाती है, फिर जो चिंतन बनता है वो हटाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, आसक्ति बहुत कठिन होती है। विषय भोगना एक अलग चीज होता है, आसक्ति होना एक अलग चीज होता है। किसी के रूप में आसक्त हो जाना, किसी से प्रेम हो जाना, किसी से अपनापन। भोगी पुरुष ऐसा नहीं करता। भोगी पुरुष तो नवम नवम केवल अपने भोग की चाट करता है, लेकिन आसक्त पुरुष एक पे आसक्त हुआ तो चाहे त्रिभुवन की सब सुंदरी आ जाए वो आंख उठा के नहीं देखेगा, उसी पर आसक्त होगा। ऐसी आसक्ति चिंतन में पूरी की पूरी अधिकार कर लेती, फिर दूसरा चिंतन नहीं रहता। इसलिए श्रीपाद करें, स्त्री रूपा में पिंडे मुहुर मृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम। जब स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में आसक्ति हो जाती है तो नित्य नवम नवम लुभायमान चित्त होकर उसका चिंतन करता है। हमें सबसे ज्यादा यही बाधक लगता है। कंचन का तो वैराग्य, जो जहां है वहीं छोड़ दो, भाग जाओ। कीर्ति का निकल जाओ यहां से, 100-200 कोस खत्म खेल, कीर्ति कौन जानेगा तुम्हें। लेकिन कामिनी वो हृदय में बसा रहेगा। चिंतन हम प्रभु के लिए देना है, वही चिंतन कामिनी ने छीन लिया तो फिर भजन किसका होगा। इसलिए अपनी अपवित्र देह और सामने वाले की अपवित्र देह, ऐसा जान करके मृत बुद्धि को मत धारण करो। ये मृत बुद्धि है कि शरीर राग का चिंतन करते हुए समय व्यतीत करो। भोग की चिंतन वृत्ति बहुत ही खतरनाक। वो वही जानता है जो भगवान के मार्ग में चलते हैं, जो भोगों में गिरे हुए वो क्या जाने इस बात को। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा माननात्यंत मग्ना। नेत्रों को संभालो, ये बार बार फंसा देते हैं, इनको थोड़ा पर्दे में रखो, ये पलक रूपी पर्दा रखो। सहसा किसी माता बहन के रूप को मत देखो। शास्त्र आज्ञा करता है, जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक निश्चित लगेगा कोई, ऐसे ही पराई माता बहनों के मुख चंद्र को देखकर काम भाव से निश्चित पतन हो जाएगा। जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति सुभगति सुबनाना, सुपरनार लीलार गुसाई तजो चौथी के चंद की नाई। जिभ्यामिष्टांग निष्ठा विनमति नमनाग वित्त संग्रहण चित्तम। जवान अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए ही सदैव लालायित रहती है। जैसे मछली को चारा दिखाई देता है, कांटा नहीं दिखाई देता, और जब खाती है तो कांटा उसे फंसा लेता है। ऐसे हमें भोजन स्वादिष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो आसक्ति रूपी कांटा है वो नहीं दिखाई देता है। अगर भोजन का स्वाद लेने का भाव बना हुआ है तो भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। खान पान सुख चाहत अपने, इनको प्रेम छुअत नहीं सपने। प्राण पोषण के लिए जो श्री जी का प्रसाद मिला, खट्टा मीठा अच्छा डाल दिया, उसका कोई महत्व नहीं। अंदर से एकाग्रचित होकर के भोजन का स्वाद वो कांटे की तरह फंसा लेगा, बार बार चिंतन करेगा, आज ये मिले आज ये मिले। महात्माओं के बड़े विचित्र तरीके होते हैं इंद्रियों को सुधारने के। एक महात्मा को खीर याद आई, वो खीर मिले, बहुत दिन हो गए खीर नहीं। बार बार चिंतन संभाले, वही दूध चावल चीनी मेवा की बड़ी खीर।